अस्सलाम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। ठीक है। आज हमारे साथ बहुत अच्छी एक मेहमान है। मैं उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवा दूँ, जिनका नाम है नफीसा हिम्मत वाली। इनका एक्सपीरियंस है टीचिंग में 9 इयर्स का, ठीक है, और वो भी आर्मी पब्लिक स्कूल में। इन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है, इन्होंने मास्टर किया हुआ है साइकोलॉजी में, ठीक है, और इन्होंने ये काउंसलिंग करती है स्टूडेंट्स की, काउंसलिंग करती है पेरेंट्स की, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कोई किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये इजीली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो ये आज आपके साथ आई है, हमने आपके लिए बुलाया है कि बहुत सारी आपकी बातें सुनेंगी, आपको जो प्रॉब्लम्स हैं कोशिश करेंगी कि उसको सॉल्व कर सकें और आपको एक बहुत अच्छा सेशन दे सकें जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आपकी क्लैपिंग में इनको वेलकम करते हैं। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा माशाल्लाह यास्मीन मैम ने बहुत ही तरीके से तारुफ कराया और मैं नफीसा उनको मैं डायरेक्टली अब जो है वो आपके साथ ले लेंगे, सेशन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं, नफीसा जो है वो जो आप जितने भी बच्चे जितने हैं वो जो आप टास्क पूरे करते हैं, उस टास्क को जो है चाहे ऑनलाइन हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मुनव्वर कैंपस हो, चाहे इस्लामाबाद कैंपस हो, चाहे कोरंगी कैंपस हो, उन तमाम टास्क की जो है जो देखना उसको और उसको प्रूव करना, रिपोर्ट को बहुत तक पहुँचाना, शी इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। प्लीज क्लैप इट फॉर हर। दूसरी बात नतीजा सिस्टम की है कि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो कि माशाल्लाह एजुकेशनल बैकग्राउंड है और बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। तो आज आप लोगों को वो ख़ास तौर पे अपने एजुकेशनल जो उनके एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगी, साथ साथ AI, ChatGPT और जो टास्क आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है वो आपको समझाएंगी। क्योंकि नफीसा मैं ये कहूँगा कि हमारे कुछ बच्चे आज भी डिस्क्रिप्शन जो डालते हैं वो वैसे नहीं डाल रहे होते जैसे उनको डालना चाहिए, तो उसको आज थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देंगे, समझा भी देंगे। तो प्लीज़ आप तमाम इनकी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा और रेहान भाई से इनका ताल्लुक कैसे जुड़ा उसके भी साथ में बयान करें। अब पुरजोर तालियों में प्लीज़ तालियों हो जाए तो आप दोनों दरअसल मेरा हमेशा से ये मकसद रहा है कि जो कुछ हमने सीखा है, जितना भी आता है वो हम आगे जो आने वाली नस्लें हैं ना, हमारा जो फ्यूचर है, हम उनको दें। क्यों? इसलिए कि ये इल्म है और ये ट्रांसफ़र होता है और ये जब आपके पास आ जाएगा, यू पीपल आर लकी टू हैव दीज थिंग्स। ये क्या है? लैपटॉप। डू यू थिंक कि ये सबको अवेलेबल होता है? नो। तो फिर तो आप लोग लकी हो गए ना? यस, यू ऑल आर चूजन वन। ये ऐसे समझ लें जैसे टीचर्स को कहा जाता है ना कि आप पैगंबरी पेशे में हो, अल्लाह ताला ने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसी तरीके से मैं समझती हूँ कि जो ये इन स्कूल्स के बच्चे हैं, कोरंगी कैंपस, मुनव्वर कैंपस, ऑनलाइन स्कूल, you all are chosen one too. Change makers समझते हैं? Yes. आ जाएगी समझ, थोड़ा सा वक्त दें बस। चेंज मेकर्स वो होते हैं जिन्होंने दुनिया को बदलना होता है। आपने बहुत से साइंटिस्ट के नाम सुने होंगे, बहुत से इंजीनियर्स के नाम सुने होंगे, बहुत से IT के लोगों के नाम आप सुनते हैं, बड़े बड़े नाम है। कोई याद, कोई नाम बताएगा किसी को? एल्बर्ट आइंस्टाइन। वाओ, जबरदस्त। एनीबडी एल्स? पार्टिसिपेट करें, मैं कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ, प्लीज़ पार्टिसिपेट। एनी अदर
वाला Oh, that's great. Thomas Edison. Edison. Yes. कासिम अली शाह. नहीं मैं तो बोल अच्छा मैं एक बात कर दूँ, मैं सॉरी मैं क्योंकि डिस्टर्ब में जा रहा हूँ. आप जिन नफीसा को देख रही हैं ये बहुत स्ट्रांग हैं, और सबसे बड़ी बात आपको इस बात पे इनके साथ इंकरेज करना चाहिए. नफी आप आई थिंक आपने बहुत लोग डायलिसिस का नहीं पता होगा, इनके डायलिसिस होते हैं और वो एक समझने की एक ऐसा बीमारी से कहते हैं कि आप एक डिजीज़ है जिसको किडनी की प्रॉब्लम होती है, इसमें डायलिसिस होते हैं वीकली तौर पर. तो वो बहुत बड़ा एक समझे जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है उस, हाँ, और आज भी है उस प्रोसेस से ये गुजरती हैं, और आज भी इनका डायलिसिस है. फिर भी नफीसा यहाँ खड़ी है, प्लीज़ क्या और वो किसलिए आई हैं? वो आप लोगों को आपसे मिलने, आपसे जुड़ने और आपको और इंगेज करने आएंगी. तो जब वो आपके पास आ सकती हैं तो आप इनकी बातों की कीमत देंगे. ये मैं आज देखूंगा कि आज आपने इनसे क्या सीखा. तो प्लीज़ इनको जब आप देखें, और मैंने फिर आपको गुजारिश की जब आप थके प्लीज़ आप सिट डाउन हो जाएगा, मुझे अंदाजा है. लेकिन ये इस डिजीज़ के अंदर, इस बीमारी में फिर भी ये आपके सामने खड़ी हैं. दे आर सच अ ग्रेट वुमेन्स जो मेरे सामने तीनों बैठी हैं. मैं तीनों के लिए ताली बजाना चाहता हूँ. तो हम क्या बात कर रहे थे, हम नाम ले रहे थे कुछ लोगों का कि जो साइंटिस्ट है, आईटी की दुनिया से किसको जानता हूँ, किसको जानता हूँ? यस, अपना नाम बताओ. आवाज बोलिए फवाद बोलते हैं भाई AI. जी कहिए, क्या नाम बता रहे थे आप? रेहानुल्लाह वाला और anybody else? आपने हाथ उठाया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जीरक. जीरक. कहिए बेटा. What? You know anything about it? Tell your friends. Come on. Everyone listen to him. Stephen Hawking is a math teacher who was in a wheelchair Yes. because of a disease, Yes. and he used to teach Scientist. Teacher. Yes. students with that disease while he was always in pain, but he never showed it. Yes. और आपको पता है कि he was connected to a computer. इसको जरा सर्च कीजिएगा ChatGPT से. कि he was connected to a computer और जो वो बोल नहीं पाते थे, उनको ये भी प्रॉब्लम था, वो उस कंप्यूटर की मदद से लोगों के साथ एड्रेस करते थे. So there are certain things which are possible now. ये लैपटॉप, मोबाइल्स, बिल्कुल आप लोग गेम खेलें, इससे फ्रेंडली हो जाएं, दोस्ती करें. क्यों? इसलिए कि ये आने वाले दौर की दुनिया है. ऐसा ही है? यस गेम्स खेलते हैं? यस कौन से गेम पसंद है? फ्री फायर Free Fire, और Minecraft, फोर्टनाइट Roblox, और मेरा बेटा साथ आया होता तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होता है बात इन चीज़ों के बारे में. हम तो अभी इतने जदीद नहीं हुए, इतने गेम्स नहीं खेलते, थोड़े बहुत खेल लेते हैं. जैसे कोई वो ब्लॉक्स वाले गेम्स होते हैं वो मैं खेल लेती हूँ. इसके अलावा आई लाइक नहीं, जस्ट मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि खेले, लेकिन मैंने अभी तक नहीं सीखा. These all things are to connect you with the technology. क्या है? You have to connect with the technology. आपने इसको बोझ नहीं समझना. यहाँ एक चीज़ मैं और ऐड ऑन कर दूँ कि ये जो लर्निंग है ना, इट्स प्योरली फॉर यू, नॉट फॉर ग्रेड्स, नॉट फॉर नंबर्स. ठीक हो गया? तो आपने जितनी इस पर मेहनत करनी है, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आप जितनी मेहनत करोगे स्किल्स सीखने पे, उतना ग्रो करोगे. अब मैं लेक्चर फॉर्म में इसको फिर नहीं लेके जाऊंगी. इसको हम 2 वे रखेंगे प्रोसेस को. सो एनीबडी एल्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट विद मी? वॉलंटियर. यहाँ से तो काफ़ी लोगों ने कर लिया, वहाँ से कोई नहीं कर रहा जी. एनीबडी हु वॉलंटियर? I would like to ask few things. Anybody? क्यों डर लग रहा है? डर निकाल दो. जब सीखना है ना, अगर कुछ सीखना है तो डरना छोड़ो. देखिए आप लोगों की एज में जो चीज़ें आपके पास है ना, हमारी एज में जब हम आपकी एज के थे हमारे पास नहीं थी. आई रिमेंबर मैं यूनिवर्सिटी
जाना स्टार्ट हुई थी तो मुझे कंप्यूटर हमारे घर में आया था इंटर के बाद, ठीक है, और मुझे क्रेज़ था। आई यूज्ड टू मेक ग्राफिक डिज़ाइन पे टूल्स यूज़ कर रही हूँ। उसमें एक सीडी होती थी जिसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा, 98 इनसाइक्लोपीडिया सीडी में आता था, ठीक है। क्यों, इंटरनेट जो होता था ना हमारा, हमें एक कार्ड दे दिया जाता था छोटा सा, 50 रुपये का, 100 रुपये का, किसी को याद होगा, इतने पुराने ज़माने के हम उसको हम स्क्रैच करते थे, वो नंबर डालते थे, फिर वो डायलिंग होती रहती थी क्योंकि टेलीफोन से होता था, ठीक है, मोबाइल तो होता नहीं था। तो इट इज़ अबाउट 2000, हाँ, सन 2000 की बात करूँ, तो वो कनेक्ट होता था, फिर कनेक्ट होके उसके बाद हम उस पर काम करते, तो हमारे पास होती थी सीरीज़, तो वो इंसाइक्लोपीडिया जो था उसको आप लगा दें तो वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और वहाँ से हम चीज़ें सीखते थे। फिर आ गया गूगल, फिर आ गया यूट्यूब, फिर आ गया इंटरनेट फास्ट, ओ माय गॉड, बहुत तेज़। और अब तो भाई वापसी का कोई चांस नहीं है, आगे ही जाना है। अब तो देखिए गूगल हम करते थे ना, तो गूगल पे अच्छा एक और चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो जब हम पढ़ने जा रहे होते थे और वहाँ डिपार्टमेंट की एक लाइब्रेरी होती थी साइकोलॉजी की, मैं थोड़ी किताबें कीड़ा था, तो मैं अक्सर वहीं पढ़ जाती, बुक्स। फिर एक बड़ी लाइब्रेरी है वहाँ पे, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, बहुत ऊँची। हम जब रिसर्च वर्क करना होता था, जब कोई टॉपिक पढ़ना होता था, कोई असाइनमेंट बनानी होती थी, हम पूरा वॉक करके सारे स्टूडेंट्स, ये नहीं कि सिर्फ एक, चाहे घर पे कंप्यूटर था, हमें वहाँ जाना पड़ता था, वहाँ जाके हमें बुक्स, रेफरेंस बुक्स निकालनी पड़ती थी, ठीक है। सो इट वॉज क्वाइट लॉन्ग प्रोसीजर। नाउ व्हाट्स द प्रोसीजर, अब क्या है, फिर आया गूगल पे हम डालते थे अपनी कंसर्न, हमें क्या तलाश करना है, ऐसे ही है। ओह आई एम सो सॉरी, ये मरियम एम्पावरमेंट का मसला। अच्छा, यहाँ हमने जी वेदर अपडेट देखना है, कुछ भी तलाश करना है, गूगल पे डालें, देन यू गेट द चॉइसेस। उन चॉइसेस में से आपको बेस्ट चूज़ करना होता था कि इसमें से जो आपको अपील करना है। अभी भी करके देखिएगा इसे, ठीक है। अगर आप गूगल यूज़ नहीं करते, गूगल को यूज़ करके देखें। ओके, अब तो दुनिया बदल गई, अब क्या हुआ तो बताएगा अब क्या हुआ, नहीं बताएगा। यही आ गया। मैं बात कर रही हूँ, AI आ गया। AI आ गया, और रोबोटिक्स आ गए, गूगल आ गए, जेमिनी आ गए, ChatGPT। परप्लेक्सिटी। What you are going to do with that? क्या करेंगे उसके साथ? बात Does करेंगे something मिस। funny? No? You would like to know about it? जी, anybody? Yes? Use its full potential. At its full potential. So are you people doing it? Yes. That's great. कितना अर्सा हुआ है ज्वाइन किए हुए? Almost सबको? 5 months. 8 months. 5 months. जी बेटा, you want to say something? 8 months. 8 months? 8 months. 8 months? Yes, girls? Yes, sir. ये साथ में ही होगा। What did you understand? What are you people learning? मुझे यहाँ से बताओ। अभी What you people are learning? What do you think? Whatever you are learning here. अभी तक क्या सीख रहे हैं? Okay. Anytime and anything. Even call and interviews. क्या सीखा कॉल? मकसद क्या है उसका? Anybody who wants to tell me? उससे हमारी इंग्लिश अच्छी होगी। इंटरव्यू से हम लोगों के कनेक्शन बिल्ड होते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल। Yes, very right. जी बेटा। कॉलेज से हमें जो है वो इंग्लिश में बात करने आ जाती है, उससे कम्युनिकेट करना आ जाता है, और जब हम उससे कुछ ना कुछ पूछते हैं तो वो नए नए वर्ड इस्तेमाल करती है जो कि हमने कभी नहीं नहीं सुने, सुने तो वो भी हमें सीखने को मिलता है। उसके लिए पहले डिक्शनरी होती थी, है ना? अब Yes. डिक्शनरी आपके जी। हमके अंदर वोकैब्युलरी आती है, हम नए वर्ड सीख पाते हैं और इंग्लिश में जो है हमारे इजाफा होता है, और जो दूसरे बंदे हैं उनके साथ हमारी जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है इंग्लिश में, तो वो बेहतर हो जाती है। That's great. He is brilliant, child.
flowers. सब बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे बच्चे हैं, but participate. Don't just get shy away. घबराना शर्माना नहीं है, हाँ ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, ये भी ख्याल रखना है. इस तरफ भी मैं आ रही हूँ. चैट जीपीटी माशाल्लाह आप लोगों को कितनी अच्छी चीज़ पूरी शीट बनी हुई है. सो व्हाट एल्स डू यू वांट? हाँ सर ने तो जगह जगह जो है ना वो आपके लिए लिख के लगा दी है. तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है. व्हेन आई वाज वर्किंग एज हेड एट आर्मी पब्लिक स्कूल, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं बताए दे कि मैं रोज़ाना नई नई चीज़ें तलाश करके लाती थी, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करती थी. टीम थी मेरी, उनके साथ बैठ के, क्योंकि वो कैंपस नया स्टार्ट हुआ था, तो लाइक मैंने अभी इनको भी नीचे बताया कि वो बिल्डिंग भी नहीं थी जब मुझे हेड बनाया गया. ख्वाब ख्याल में हेड बना लिया. फिर हमने बच्चों के एडमिशन्स लिए, फिर हमने टीचर्स लिए, फिर हमने ट्रेनिंग्स की. तो इट वॉज फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम स्काई. तो मैंने इस तरह पूरी वहाँ पे एक एक चीज़ अपनी पसंद की बनवाई थी. तो कभी मौका मिले तो कैंट आइएगा, मैं आपको एक पेज दिखाऊँ. ठीक है. अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जी चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. एक हमने और बात की कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दैट? व्हाट इज? किसी और को चांस दी जी बेटा. ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, इसमें आप बदतमीजी करते हो. गुड पॉइंट. आप तमीज से अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करें. यस. कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि वो आपके अंदर जो है, आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए It's कॉन्फिडेंस. your लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ये आ जाता है कि आप जो है वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि सामने वाले को फिर वो बुरे लगना शुरू हो जाते हैं. Yeah. और ना वो परेशान होना शुरू हो जाता है आपसे, क्योंकि आप बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस हो, आप अपने आप में नहीं हो. अपने आप में. यस. कॉन्फिडेंस होता है कि आप रिस्पेक्टिवली किसी से बात कर रहे हो, और ओवर कॉन्फिडेंस वो होता है कि आप जो एक दूसरे बंदे की बात रोक के अपना सवाल कर रहे हो, तो उससे अच्छा नहीं लगता. Amazing point. Yes, कुछ बताएंगे जी? मिस कॉन्फिडेंस में हम जब किसी से बात करते हैं तो उसके बिल्कुल दिमाग में बैठती है, उसको बिल्कुल आई कांटेक्ट बनाती है. Yes. तो ओवर कॉन्फिडेंस में वो मैंने बात नहीं ज़्यादा समझ पाते, वो सिर्फ बोल ही पाते हैं कि बस बोल रहे हैं कि आगे वाला बंदा समझ नहीं क्या रहा कह रहा होता. है, कुछ कह रहा है, समझ रहा है. यहीं से हम कनेक्ट करेंगे. और जो मेरा कंसर्न भी रहा है, मैं इंटरव्यूज़ देती हूँ. आप लोगों के साथ सेशंस नहीं हुए, औरंगी कैंपस में भी कुछ बच्चों से हुए हैं, ऑनलाइन भी कुछ बच्चों से हुए हैं, इस्लामाबाद में भी हुए हैं, आप लोगों से भी करूँगी. तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी आप सबको कि जो आपका इंटरव्यू का सेशन है, जो इंटरव्यू की क्लास है, वो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है लोगों को जानना. ठीक है ना? हर बंदे के अंदर इल्म छुपा है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस उसकी लाइफ का है. अब हमने इंटरव्यू को बेटा उसमें आप उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, करियर के बारे में. Yes, बहुत अच्छी बात की आपने. तो जानेंगे कैसे? जब हम सुनेंगे. अब तरीका ये है कि जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं, लाइक अब मेरा इस वक्त स्ट्रीम यार्ड पे लाइव इंटरव्यू चल रहा है किसी के साथ, ठीक है, और मैं आपको पकड़ के बताती हूँ गलत तरीका और सही तरीका. आपने बताना है कौन सा गलत था और कौन सा सही था. ठीक है? इसी एक्सरसाइज. Okay. So I am talking to somebody. Let's see. Stream yard. Assalamu alaikum. How are you, ma'am? Fine. Okay, I'm going to ask you. I'm giving you an example. I'm going to ask you about your life. मुझे आप बताइएगा कि आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, आप कितने साल की हैं, और आप कहाँ रहती हैं, आपके 3 फेवरेट सिटीज़ कौन से हैं. हो गया? इस तरीके से चंद और सवाल. Now I will talk in another way. That is, Assalamu alaikum, ma'am. How are you? I welcome you in my show. ठीक है? Like आप इसको इंग्लिश में कर लें, आप इसको उर्दू में कर लें. It's up to you. Then you ask, ma'am, may I ask you few questions related to your life? मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ. मेरी ऑडियंस आपको जानना चाहती है. तो क्या हम सवाल शुरू करें या बड़ों से जवाब दें? ठीक है. Then ask the question. Whatever question is it. अच्छा, चले आप एज भी पूछें, आप क्वालिफिकेशन भी पूछें, आप बच्चों का भी पूछें. गैप दें. ये नहीं कि सवाल किया और
ठक अच्छा ठीक है ओके फाइन, अच्छा आप मुझे बताएं, अच्छा आप मुझे बताएं, अच्छा तो बताइएगा ज़रा कौन सा स्टाइल ज़्यादा अच्छा है? Second. You are all are intelligent माशाल्लाह, तो इस इंटेलिजेंस को ज़ाया नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इंटरव्यूज़ करते रहे ये ध्यान रखें कि आपने लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करनी है। सरेहान की वीडियोस चेक करें इंटरव्यूज़ पे, ये वीडियो उसकी बहुत ज़बरदस्त है, इंटरव्यू का पूरा कोर्स है, और उस वीडियो को देखें तो आपको मालूम होगा कि इसका मकसद आपकी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाना है। एंड बिलीव मी, वक्त के साथ लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, बट यू पीपल आर, अगेन आई वुड से, यू पीपल आर लकी, खुशकिस्मत है कि आप इस एज में लिसनिंग स्किल्स सीख लेंगे। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने आई थिंक अभी आइल्स टोफल के टेस्ट वगैरह के बारे में लोगों ने सुना होगा, किसी ने सुना है? इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं, उसमें लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, है ना? तो वो आपकी कौन कौन सी स्किल्स होती हैं? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। तो ये वो स्किल्स हैं जो हम लोगों को पता चलता था इंटर में जाके। दो के टीचर्स हमारे बहुत बेस्ट रहे, मैं इस लिहाज से बहुत लकी हूँ कि मेरे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, उन्होंने हमें सब कुछ मैट्रिक इंटर में सिखाया। लेकिन जो अब दौर है, जो अब चीज़ें हैं, ये बहुत जदीद चीज़ें हैं, और इनसे अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। सर की ही बात को मैं अगेन यहाँ कोट करती चलूँ, जो सर रेहान कहते हैं कि देखिए इंडस्ट्रियल एरा आया, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं था, ठीक है? फिर हमारे पास तालीम आम होना शुरू हुई, लेकिन आप अभी भी देहातों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो एजुकेशन उस तरह से नहीं है, कम है। बहुत जगहों पे एजुकेशन का रुझान ही नहीं है। ओके, बहुत आसान होता है आप ब्लेम कर दें गवर्नमेंट को, बहुत आसान होता है आप सोसाइटी को ब्लेम करते हैं। नो, टेक द चार्ज, वी आर गोइंग टू मेक द चेंज। हाँ, फिर सर कहते हैं आपका नेटवर्क और इंटरनेट और कंप्यूटर का एरा आ गया, इंटरनेट का एरा आ गया, आईटी का एरा आ गया, अब एआई का दौर है। तो हमने जहाँ फ़ायदे नहीं उठाए, हमने मोबाइल से भी फ़ायदा नहीं उठाया। हैं कुछ लोग जो काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में काम हो रहा है, बट वट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, वी हैव टू वर्क फर्स्ट ऑन आवरसेल्व्स एंड देन वी आर गोइंग टू चेंज around us. Be the change that you want to see in the world. ये मेरी वॉल पे भी लिखा है, मेरी डायरी में भी लिखा होता था, और ये मेरा मोटो बी द चेंज मुझे था कि भाई टीचर को ऐसे होना चाहिए कि बच्चा उससे बात कर सके, तो मैं ऐसी टीचर बन गई। ठीक हो गया? पेरेंटिंग की बात आती है तो पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को उससे खौफ ना हो, बच्चा दोस्ती के साथ बात, मैं ऐसी पेरेंट बन गई। ठीक है? तो आप वो चेंज पहले अपने अंदर लेके आए। बीमार हुई तो बहुत से लोगों ने महीना लेला पड़ लिया, चलो भाई ये तो गई, इनको तो छुट्टी हो जाएगी, जब तक अल्लाह नहीं चाहे छुट्टी कैसे हो जाएगी, है ना? ये आई कैन नॉट गो जब तक मेरे रब की मर्जी नहीं है, जब उसकी मर्जी होगी देखिए, ठीक है? लाइफ है। मैनी पीपल सेड मैनी थिंग्स, जितने मुँह उतनी बातें। तो व्हाट आई डिड, I worked upon my mind. और मज़े की बात यहाँ बताती चलूँ कि when I was working, मैं जब बीमार भी हुई थी ना, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और मेरी जो रिपोर्ट्स आई थी तो I was at my campus, मैं वहाँ ऐसे ही खड़ी थी और मैं अपना काम कर रही थी, तो रिपोर्ट कर पाता। See, the mind has the capacity, इसको बढ़ाना है, डर खौफ खत्म। कहते थे ना डर गया तो मर गया, बिल्कुल सही कहते, ठीक है? तो यू हैव टू वर्क अपॉन योर एबिलिटीज, योर स्ट्रेंथ्स। कल भी मैं और भाई हम आपस में घर में बात कर रहे थे बच्चों के साथ, तो हमने यही बात की कि वट एवर यू थिंक इज़ योर वीकनेस, एक SWOT एनालिसिस होता है, यू नो अबाउट इट? किसी को पता है? आपको पता है? Strength, weakness, opportunity and threats. That's very right. What's your name, please? Rubat Fatima. बड़ी प्यारी बात उन्होंने बताई कि इसको समझ आई। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, थ्रेट्स भी कहते हैं। एनीबॉडी? कोई आइडिया नहीं है? चलें आज बताऊँगा।
इट्स काइंड ऑफ सेल्फ एनालिसिस। क्या है ये? सेल्फ एनालिसिस का मतलब होता है अपने आप को जानना, डीप इनसाइड। आप योगा करते हो, Yes, मेडिटेशन yes. करते हो, Yes, yes. यू गो डीप इनसाइड या यॉर्निंग चलती रहती है? डीप इनसाइड। इनसाइड जाते हैं, Yes. मजा आता है, Yes. फ्रेश होते हैं या नींद आ जाती है? Yes, yes, yes. नींद में आती है कभी। सो दैट सेल्फ एनालिसिस इज फॉर यू पीपल, नॉट फॉर मी। योगा इज नॉट फॉर मी, योगा इज फॉर यू पीपल। व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक बॉक्स बनाना है एक पेज पे। अभी आज टाइम थोड़ा कम है तो किसी दिन ये एक्सरसाइज भी करेंगे। उस पर 4 बॉक्सेस बना लो। पहला बनाना है स्ट्रेंथ्स का, पॉजिटिव से स्टार्ट करना चाहिए ना हमेशा। स्ट्रेंथ्स का बना लो, मैं चली जाऊँ तब कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। स्ट्रेंथ्स। दूसरा बना है वीकनेसेस का, अपनी वीकनेसेस, नॉट अराउंड यू, अपनी जो आपके अंदर आपको फील होती है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं शाय हूँ, मुझे बात करते हुए डर लगता है, मुझे टीचर से डर, एनीथिंग, ठीक है, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, फ्रीली, ओपनली, किसी को दिखाना थोड़ी है, उसमें लिख रहे। देन अपॉर्चुनिटी, आपके पास ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है जो उन वीकनेसेस को ओवरकम करने में आपकी हेल्प कर सकती है? कोई अपॉर्चुनिटीज है ऐसी? यस, योर स्कूल, यस ChatGPT, यस AI, यस दीज लैपटॉप्स। ये इस वक्त सबसे बड़ी गन है। ये आप लोग समझ लें, आप एक जंग के लिए तैयार हैं। मूवीज देखते हैं? Yes. चलें इस पे ही बात करते हैं। तो लास्ट वन इज चैलेंजेस या स्लैश थ्रेट्स। क्या चैलेंजेस है, क्या थ्रेट्स है? जब आप ये चारों लिख लेंगे ना, व्हाट यू हैव टू डू, आपने चैलेंज ओवरकम करना है, अपॉर्चुनिटी को यूज करना है, एंड द वीकनेस यू हैव टू मेक इट योर स्ट्रेंथ। देखिए, क्लैपिंग से ज़्यादा मुझे ये चाहिए कि ये बात आपको टच करे, आपके दिल को, आपके दिमाग को, ठीक है ना? मुझे ये चाहिए कि आपको बात पसंद आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। गेटिंग मी? सो आपने अपनी वीकनेस को कन्वर्ट करना है अपनी स्ट्रेंथ। लाइकवाइज आई डिड, ठीक है? आई वॉज लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल, मज़े की लाइफ, है ना? एंजॉयड एवरी मोमेंट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, बट suddenly a threat came to my life, directly like, what? Why? I converted it into my strength. Time लगता है, it's not that easy. रातों रात कोई जादू की छड़ी नहीं घूमती, वो वाला दिन का चराग नहीं आता। वो आपसे ख्वाहिश पूछ सकता है, बट उस ख्वाहिश को तकमील तक आपने पहुंचा। You are the genie. Do you know? We have a section here at the back of our head. That is Amit Gala. You know about it? नहीं पता? Amit Gala का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. It's a part of our brain that handles our emotions. क्या करता है? अब हमारे इमोशंस को हैंडल करते हैं। Emotions क्या होते इमोशंस, एंग्री, हैप्पी, सैड। नॉर्मल हैप्पी एंग्री हैं? इस पे एक मूवी भी है, I guess. देखिए? गेट आउट। Isn't it? बाकी भी देखने को बहुत प्यारी होती है। कुछ सारी फीलिंग्स जो है ना वो दिमाग में लड़ रही होती हैं उस बच्ची की, ठीक है? हमारे साथ भी होता है, एट अ टाइम सब चल रहा होता है। तंग हो रहा हूँ, कैसे होगा, ये आंसर ही नहीं आ रहा मेरा ChatGPT को, क्या हो गया? जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं आ रहा। क्यों? इसलिए कि मैं सही क्वेश्चन नहीं डाल, कीवर्ड सही नहीं है। ऐसा ही है। यस। मूवीज पे हम थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ा सा लाइटर नोट पे। यस। तो कौन सी मूवीज है आजकल जो जदीद मूवीज है, वो बताइएगा ना, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो। और मैंने अपने बेटे के साथ एक देखी थी, आई एम सॉरी मुझे उसका नाम नहीं मालूम हो सका, टीवी पे चल रही थी, और उसमें बाकायदा जो इंसान थे और दूसरी तरफ रोबोट्स, एंड दे वर फाइटिंग। यस, ये आई थिंक मैंने देखी है। उसके बाद
आप कुछ कहना चाह रहे हो? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, वाओ नाइस नेम। क्या था उसमें? उसमें एक रोबोट होता है जो जो एक साइंटिस्ट की मदद से बनाया गया होता है। एक साइंटिस्ट बनाते हैं उसे, और वो थेफ्ट जो होते हैं वो उसे चोरी कर लेते हैं। तो जो रोबोट होते हैं उनके उसके अंदर बैड आदतें आ जाती है, मतलब गंदी आदतें आ जाती हैं, और वो लड़ाई करने लगता है ह्यूमैनिटी से। तो ह्यूमैनिटी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है, और फिर एक तरीका निकालते हैं कि उसे जो है वापस नॉर्मल करते हैं। दैट्स ग्रेट। तो ह्यूमैनिटी जो है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये जहन में रखिएगा। लेसन क्या आ रहा है इसमें से, है ना? मोरल ऑफ द स्टोरी कि उसकी करेक्शन किसने की? इंसान ने, है ना? वी हैव टू टेक कमांड ऑन AI. What we have to do? We have to take command on AI. Anybody else who wants to share? Yes? मिस मैंने एक मूवी देखी थी, सोशल डायलेमा, वही रहना, बोलिए। सोशल डायलेमा के नाम से, जिसमें जो एक्स ऑफिशियल थे इंस्टाग्राम के, फेसबुक के और गूगल के, उनको बिठा के उनसे पूरा जो साइकोलॉजी यूज़ हो रही है सोशल मीडिया के पीछे, कि इस चीज़ का कलर रेड है तो क्यों है, नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में जो आता है 1-2 आता है वो रेड में क्यों है। सो दे डिसाइडेड टू फिल्म द होल प्रोसेस अच्छा। with the help of those ex-officials who were in the process of making these apps, and then they left the company somehow. So there were founders, co-founders, psychologists. So मुझे ये पता चला कि इन्होंने मास्टर साइकोलॉजिस्ट हायर किए होते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, All mind game. और वो बैठते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि हाउ कैन वी मेक अ पर्सन stay on our app for 1 minute. So that goes to like 3 hours, 6 hours, 12 hours. ओके। आप लोग अगर एल्गोरिथम को चेक करें कि कैसे काम करता है, मैं कोई IT एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई हैव ऑब्जर्व कि बड़ी प्यारी उस दिन किसी ने एक बात की थी कि इंटरनेट भी आपको समझ के चलता है, आप क्या देखना चाहते हो आपको वही दिखाता है। समझिए ये बात। चले यहाँ मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब बीमार हुई तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मुझे ये टीवी का ज़्यादा शौक नहीं है, म्यूज़िक सुनती हूँ बट टीवी बहुत कम, बहुत रेयर। और कोई अच्छा प्ले चल रहा हो तो देख लिया, बहुत अच्छी मूवी, अदरवाइज आई डोंट वॉच। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि ज़्यादा ना देखें। अच्छा, अब व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरे पास आ गया मोबाइल। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं, मैं घर पे बैठ गई थी। सेहत के इशूज़ हैं, हॉस्पिटल में कितने घंटे मुझे लग जाते थे। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू स्क्रॉल ऑन फेसबुक। अच्छा, ये स्क्रॉलिंग हम सब कर रहे होते हैं, है ना? हमारी इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, कोई फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, कोई फैशन में इंटरेस्टेड है, कोई मेकअप में इंटरेस्टेड है, कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, तो वो हम वही चीज़ें देख रहे होते हैं। तो आप यकीन करें, इंटरनेट आपको वही चीज़ें भेजता रहेगा। बीच में कोई एक आध चीज़ और वो ऐसी डालेगा कि अगर वो आपके इंटरेस्ट के लिए है या आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उसके लिए, तो फिर वो भी शुरू कर देगा फिर। अब व्हाट हैपन कि मेरी आदत है बचपन से ही थोड़ी ज़रा छोटी अम्मा हूँ, तो मुझे क्या होता था कि आई यूज्ड टू लिसन टू ग्रेट पीपल जिनका विजन बड़ा हो। ग्रेट कैसे होता है इंसान? उसका विजन, थॉट प्रोसेस अच्छा है। So I used to listen to Ashfaq Ahmad, Banu Qudsiya, then came Qasim Ali Shah, like different, आप लोगों ने भी ये नाम सुने होंगे, मशहूर है। तो ये करते करते where I reach, सरहान की वीडियो मेरे सामने आई अचानक से, मैं नहीं जानती। तो मैंने जब वो सुनी तो मुझे बहुत अपील की। अब मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड फॉलो, और साथ ही मेरी एक आदत है, क्योंकि फारिग थी, आई यूज्ड टू ड्रॉप अ मैसेज टू द पर्सन जिसको मैं सुन रही होती थी। उसमें समीना पिरज़ादा का एक शो आता था बड़ा अच्छा सा, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, सलाम दुआ हुई, अच्छा लगा, जवाब आया आपके पास। फिर एक और खातून थी, वो भी मीडिया से है, उनके साथ बातचीत हुई। तो मैंने फिर
बहुत से लोग जवाब नहीं भी देते, इट्स ओके फाइन, टाइम नहीं होगा उनके इनके पास। सर रेहान को जब मैंने मैसेज किया तो मुझे ऐसे करके ना जिन्नी की तरह जवाब आया। मैं बड़ी हैरान हूँ, ये कैसा बंदा है ये कैसा इंसान है कि मैंने अभी इसको सलाम करके बात शुरू की है और इसका जवाब भी आ गया फ्रॉम। दैट वॉज अमेजिंग, दैट वॉज सो हार्ट टचिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी मिली। आज जो मैं ये एनर्जी लेके खड़ी हूँ ना, ये मुझे वहाँ से मिली। और जो मैं माइंड शिफ्ट की बात कर रही हूँ ना, वहाँ से मैं बता रही हूँ ना, आई हैव गूज़बम्प्स। मुझे जो है ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इट्स अमेजिंग। सिर्फ उनका बात कर लेना ये हर बंदे में कमाल नहीं है, ठीक है। what he did at that time, एक मैसेज, that's it, and that changed my life। फिर उनके बाद मेरा दोबारा उनसे रब्ता हुआ विदिन अ मंथ टू। तो मेरे इस हाथ की सर्जरी हो रही थी, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है उसमें, यहाँ स्टंट डरता है, तो आपको पूरा बेहोश भी नहीं करते, दैट्स हॉरिबल। बट द थिंग इज़ कि जब वो हो गई तो मैं स्ट्रेचर पे बुजुर्ग को लेके आईसीयू में चले गए कि इनको 24 आवर्स ऑब्जर्व करना। अब हम तो भाई बाज ना आए, हमने उठाया मोबाइल एक हाथ में, दूसरा हाथ मुँह पड़ा हुआ आई एम यूजिंग इट। अब तो मेरे बाहर वेट कर रहे हैं। अब वहाँ इतने पेशेंट्स, मैंने कहा यार इनको देखने से बेहतर मैं कुछ देख लूँ यहाँ, पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो दोबारा मैंने सर के साथ बात शुरू कर दी। मैंने सर को बताया मैं आईसीयू हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं हिम्मत वाले का टाइम, आप अपने नाम के साथ। वहाँ जाके फिर मुझे उन्होंने नाम दिया कि आप हिम्मत वाली हैं, जो इस वक्त आप एक हाथ से मेरे साथ मोबाइल में आओ। दिस इज़ हाउ आई गॉट माई नेम। और अब मैं चाहूँगी कि आप लोग जो है अपने कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई डिस्कशन है, कोई भी क्यूरी, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़रूर करें। आपको पता है जब पुराने से पुराने हज़ारों साल पुराने चले जाएं तो एक क्राइटेरिया होता था लर्निंग का, अभी भी है, अभी भी है, सवाल का। लर्निंग का क्राइटेरिया क्या है? सवाल। आपके जहन में होते हैं, हम करते नहीं, हम नहीं करते, हम भी डरते हैं, इस एज में भी डरते हैं। किसी बड़े से सवाल करना हो तो हमें थोड़ा सा झिझाहट होती है, यार अगला कहेगा बेवकूफ़ाना किस्म का सवाल किया। वही बेवकूफ़ाना सवाल आपके लिए बहुत लाइफ चेंजर। आस्क क्वेश्चन। चैट जीपीटी से आप क्या करते हो? सवाल करते हो, स्टोरी बनाते हो, हैं, हेल्प करता है आपको, करता है, क्या हेल्प करता है? कुकिंग करता है, क्या गाड़ी चलाता है, इंफॉर्मेशन देता है उस हवाले से। यस, इंस्ट्रक्शन वन बाय वन सब बताइए ताकि चल। सबका पता तो चले, इंटरेस्ट है ना? Yes. हाँ, थोड़ा सा शोर हो, इतनी खामोशी हो रही है, इतनी अच्छी अच्छी बातें, हाँ इतनी अच्छी अच्छी बातें भी इसने बताई, इतनी बताई कि कितनी हिम्मत वाली है। तो आप लोगों की हिम्मत भी हम दिखाना चाहते हैं ना, मेरे बच्चे सारे बड़े हिम्मत वाले भाई, नजर आ रहा है भाई। हाँ बड़े हिम्मत वाले हैं सारे बच्चे। तो आप अपने लिए पहले क्लैपिंग कर लें जल्दी। अब वन बाय वन अपनी हिम्मत दिखा देते हैं। Any ठीक है? question, any query regarding any of your subject? माइक एक को दीजिए और वन बाय वन चलता रहेगा और सबकी बात होती रहेगी, ठीक है? बख्तावर से स्टार्ट कीजिए। जी जी बैठिए। पूछिए जी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यस मेरा ट्रैवल कम स्टार्ट है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी डेवलप कैसे हुई, आपके लिए क्या कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? और भी जानना चाहते हैं कोई कॉन्फिडेंस के बारे में? यस। Yes. बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं। Yes. Yes, I am. And I like my this quality. अपनी भी कुछ चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए ना, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। ये नार्सिसिज्म नहीं होता, खुद पसंदी नहीं होती। ये जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट है ना, ये ब्यूटी होती है। ये आता कैसे है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा, नॉट नेसेसरीली कि मैं एक दिन में इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन योर ब्रॉटअप, आपके घर से, आपके पेरेंट्स से, आपके सिबलिंग्स से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। मैं अगर कहानी ग्रैंड पेरेंट्स से भी एक छोटी सी बात बताऊंगी। मेरे जो नाना
71 की वॉर में जंगी कैदी, ही वॉज इन एयरफोर्स, और वो ढाका वॉर में, पता सुना है कभी ढाका वॉर के बारे में? किसी ने बताया ही नहीं होगा, चले मैं कभी बताऊँगा, ठीक है। तो हमारा एक हिस्सा था पाकिस्तान का जो अलग हो गया था उससे, बांग्लादेश, दैट वॉज ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये पता होना चाहिए, अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख, अपनी रूट से होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस ऐसे आया कि भाई जब वो इतने बहादुर थे तो फिर आज मुझे भी इतना बहादुर होना चाहिए। आई शुड आई गेट अफ्रेड ऑफ हिम। आप मुझे जहाज देने में चला दूँ, यू शुड थिंक लाइक दिस, यू शुड थिंक लाइक दिस। मेरा तो भाई टाइम गया, मैं तो सुबह बाहर निकाल करके खुश। आप लोगों की टाइम है, ठीक है। स्पोर्ट्स, मज़े की बात आपको बताऊँ, आई यूज्ड टू प्ले बेसबॉल, बहुत अच्छा खेला, याद भी याद। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, आई वॉज द ओनली गर्ल इन ऑल बॉयज़, क्योंकि मेरे साथ मेरे दोनों छोटे भाई, अब माशाल्लाह मुझसे बड़े लगते हैं, वो दोनों साथ होते थे। तो आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड्स, हमारे घर के पास पार्क था, मेरे सारे क्लास फेलोज वहाँ होते थे। ये भी सुनने को मिलता, हाँ अभी शर्म नहीं आती तुम लड़कों के साथ फुटबॉल खेल रहे होते? हाँ लड़के कौन लड़के, भाई है मेरे साथ, क्या मसला? आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। जॉगर्स पहनती थी मैंने कभी पम्प्स जब बड़े हुए तो मैं पम्प्स वगैरह पहने हैं, वरना अदरवाइज जॉगर्स। तो फिर स्टेज फियर कैसे ख़त्म हुआ, हाउ टू फेस द ऑडियंस, बच्चे हों बड़े हों, ये भी एक फियर होता है, जाएंगे फिर क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे, ट्रेम्बलिंग, पाँव काँप रहे होते थे। तो वो कैसे ओवरकम किया, उसमें हाथ है मेरे टीचर्स का। टीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे में स्किल क्या है, ये टीचर का काम है। अगर वो नहीं कर पा रहा तो फिर उसको ये मैं कहूँगी कि क्रेडिट नहीं चाहता एक अच्छे उस्ताद में, ठीक है। टीचर फाइंड आउट करता है कि बच्चे में क्वालिटी क्या है, हर बच्चे में, हर इंडिविजुअल में अल्लाह ने एक खूबी रखी हुई, ठीक है। हम ऐसे ही नहीं इस दुनिया में भेजे, हमारा कोई मकसद है, वो जान लेना जरूरी है, ठीक हो गया। अभी तो आप बहुत छोटे हो, मकसद पे नहीं जाओ। आपने कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है मैं आपको भी बता दूँ। स्टेज फियर, नातों का शौक है, सिंगिंग का शौक है, ड्रामा का शौक है, नहीं है? यस, है का ना, शोर मत खाइए, बताओ ना। तो जब आप इस एज से स्टेज पे जाना शुरू करोगे, 7, 8, 9 मैट्रिक, ऑल योर फियर्स विल गो अवे। फिर यूनिवर्सिटी चांस देगी, फिर वहाँ जाके आप स्टेज पे बात करेंगे। जी बेटा बोलिए, आपका कैसा है? जी अगर हम हार्ड वर्क कर सकते तो हम स्मार्ट वर्क कर सकते। एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एक फोर्थ की सीट में उनको कहा कि आप क्लास को करके कार खरीद दिया, किसी से भी हो रहा था, एक चक्कर में आया, उसने ये स्कूल की आदत सही, स्मार्ट वर्क, दैट्स वेरी राइट, क्लैप फॉर हिम। आप लोग कुछ ऐड ऑन करेंगे, कोई माइक क्वेश्चन? दीजिए। कॉन्फिडेंस पे क्लियर हुए? एनीथिंग? नो, नहीं मैं तो बात करूँगी, कोई भी सवाल? मैं तो आपसे बात करूँ। व्हाट्स योर नेम? क्या नहीं पता? मेरा नाम तैयब है। मेरा सवाल ये है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है? देखिए कितने कॉन्फिडेंट है ये। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लाइफ गोल में बहुत आगे तक के नहीं बना, ठीक है। वन आई यूज टू डू, मैंने आज एक अपने इंस्टा पे, इंस्टा कह रही हूँ, व्हाट्सएप पे मैंने एक स्टेटस भी लगाया है, अगर वो अवेलेबल है तो मैं थोड़ा सा बात पढ़ के सुना। लाइफ गोल आपका देखें, आप टारगेट अचीव कैसे करते हो? बाय यूटिलाइजिंग योर डे। आई प्लान माई डे। उसमें ग्लिचेस आते हैं, कभी कभी वो प्लान खराब भी हो जाता है, आगे भी हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट आउट हो जाती है, इट हैपेंस विद एवरीवन, वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट रोबोट्स, ठीक है। रोबोट्स पे भी दोबारा आके बात करूँगी, एक मजे की बात बताऊँगी। सो what is the, yes, my main goal in life is genuinely just have a good day. क्या है? नहीं समझे? Genuinely just have a good day. बस हमारा जो है वो दिन अच्छा गुजरे। एक दिन बस ये बेहतर बना। Let me share more.
5-year plan. Okay, have a good day. 5-year plan कैसे अचीव होगा? अगर दिन अच्छा होगा, अगर आपका आज ये दिन पॉजिटिवली यूटिलाइज हो, इस पे भी एक चीज़ मैं रिलेट करूँगी, मेरे पास बातें बहुत है करने को। ओके, प्लान फॉर दिस वीक, व्हाट इज द प्लान फॉर दिस वीक? हैव अ गुड डे। समझ आ रही है बात? यस, नहीं बनी? Yes. आपको ना आ रही हो? ओके, why I am doing what I am doing? Because I want to have a good day. It's all about having a good day. Nothing is as precious as the present moment where we are. ये यहाँ present, ये सबसे खूबसूरत है। Neither the past nor the future. दोनों हमारे हाथ में नहीं, पास्ट गुजर गया, फ्यूचर आएगा। Therefore, I will make sure to spend it having a good day. So you all must have a good day plan. Plan your day. Whenever you want to achieve bigger goals, opportunity comes to the prepared mind. किसके पास आती है? Opportunity किसके पास आती है? आज मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं होती ना। कनेक्शन बिल्डिंग से आती है, और कनेक्शन के लिए भी तो प्रिपेयर होना है ना। Whenever I make interviews with somebody, I first मेरी पूरी कॉपी है। I make questions and different questions for different individuals, not same. वक्त के साथ आप लोग भी सीख लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता। You people are amazing, you are gems. बस आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। यस, एनी अदर क्वेश्चन? जी बेटा, आप काफ़ी देर से आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरत कोची वाले और मैं हाई स्कूल में कैशस का लेवल का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये था कि आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम क्या What है? is your dream? ड्रीम बिग, जितना बड़ा सोच सकते हैं ना, सोचिए। ड्रीम बिग, Wow. छोटा नहीं सोचना। Clapping है Goal वेना आप- पे। देखिए, बातें करना तो बहुत आसान होता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। ड्रीम्स आप लोग ये समझें कि आपकी जो लाइफ जर्नी है ना, इसको जीना कैसे है, ये ड्रीम होता है। ठीक है, फिलोसॉफिकल थॉट्स पे नहीं जाऊंगी, बच्चे हैं आप लोग। बट द थिंग इज़ कि आपका वही वापस मैं बात करूंगी कि आपका जो दिन है वो प्लान होना चाहिए, उसको लेके आपने अपना गोल अचीव करना है। गोल आपने डिसाइड करना होगा। अब मेरा जो पर्सनल गोल मैं शेयर करूँ, हमेशा से आई एम काइंड ऑफ गिवर काइंड ऑफ पीपल होते हैं, देना होगा, देने का नहीं सोचते, टू गिव इट अराउंड। ठीक है, जो आपको आता है वो आप सिखा दो। सो ड्रीम भी इसी से रिलेटेड है कि जो ये हमारी नेशन है, जो हमारी जनरेशन है आने वाली, इसको हमने कैसे बूस्ट करना है, इसको आगे कैसे लेके आना है, इसको कैसे सिखाना है कि अपनी ज़िंदगी को पहले 15-20 साल में ही इम्प्रूव कर दो। उसके लिए भागने की जरूरत नहीं है। स्लो डाउन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। रश नहीं करना है, भागना नहीं है। और एक चीज़ और यहाँ ऐड ऑन करती चलो, दौलत और शोहरत के पीछे मत भागिए, कभी भी नहीं, वो आपके पीछे भागेगी। नेवर रन आफ्टर मनी, ग्रीड नहीं रहे कि हम आज यहाँ कुछ सीख लेंगे तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। पैसे खुद ब खुद आ जाते हैं। आपने अप्रूव करना है, अपने आप को पॉलिश करना है, रगड़ाइए अपनी स्किल्स को। इसमें आपका डिसिप्लिन, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका माइंड सब आ जाता है। बड़ा टफ होता है एक बड़ा आदमी बनना, कहीं किसी इदारे का रहनुमा बनना। उसने कितनी रातें जाग के गुजारी होती हैं, ऐसे ही नहीं बन जाता। ठीक है, तो इफ यू वांट टू अचीव बिगर ड्रीम्स यू हैव टू गिव मच सैक्रिफाइसेस। उसके लिए आपको बहुत सी कुर्बानियाँ अपनी ज़ात से देनी पड़ती हैं, किसी से मांगनी नहीं होती हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? बहुत बड़ी मुश्किल बातें तो नहीं। Yes. अच्छा, मैं बात कर रही थी कि मूवी से रिलेटेड मैं एक बात कर, मैं सवाल लेती हूँ।
एक बात मैं बता दूं, जब हम छोटे थे पीटीवी का ज़माना था, बहुत ओल्ड एज है भाई। पीटीवी पे आती थी वी द फाइनल बैटल, आप लोगों ने नहीं देखी होगी, सर को याद होगी। एक आती थी थर्ड वर्ल्ड वॉर, और उसमें उन लोगों ने, अभी टैबलेट नहीं है, मैं वो बड़े बड़े टैबलेट उन्होंने हाथों में पकड़े होते थे, ये जी उस पर काम हो रहा है, बातें हो रही हैं, और कनेक्शंस हो रहे हैं। हम कहते थे पता नहीं क्या चीज़ें हैं यार, हमने तो देखी नहीं। मैं बात कर रही हूँ 90s की, 80s की, अर्ली 90s, तो हमें तो नहीं पता ये क्या चीज़ें हैं। आज ये चीज़ें हाथों में है, आ गई। आई एम गोइंग टू रिलेट इट समवेयर, बी कॉन्शियस। आप लोग क्या देख रहे हैं? एवेंजर्स? यस। उन्होंने मूवी बनाई, कौन सी बताई थी आपने? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। आपने कौन सी मूवी बताई थी? सोशल डायलेमा। सोशल डायलेमा। आपने बेटा कौन सी बताई थी? इनसाइड आउट। डू यू इमेजिन, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और सोचें दुनिया ऐसी हो गई है, हो गई है। इट्स नॉट इमेजिनेशन, ये पाकिस्तान में इमेजिनेशन है। इंशाल्लाह आप लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। जो ये नाम के टैग्स हैं आपके इसीलिए लगाए हैं कि आपने ये सारी चीज़ें यहाँ करनी है और करवानी है। एंड वी आर देयर टू गाइड। जहाँ आपको सवाल है आप पूछें। यस, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? आप पूछो जी। बहुत तेज है। मेरा आपसे सवाल है कि आपके अंदर हिम्मत कैसे आई? हिम्मत, हिम्मत मर्दा, मैं कहती थी हिम्मत निस्वा, वाह। हिम्मत दुखड़ा। मैं लिख रहा हूँ। I actually have two questions. एक जी, एक मिनट बेटा, माइक यहाँ से सवाल चाहिए। हाँ ठीक है, और यहाँ से भी चाहिए। मैं आती हूँ आपको जी बेटा। Yes, I actually have two questions. The first question is, how do you make friends and influence people? ओके, And the second question is, how are you so patient? Like, just go to the question. We don't want to know your background information or anything like that. that's great. And you're not even showing any facial expression, and you're not even getting annoyed by it. Why should I get annoyed by it? Reason? Because it's also wasting your time. No, that's the part. It's not wasting my time. पहला सवाल आपने किया, how do I influence people and how do I make friends? Okay, I will answer. देखिए, दोस्त कौन होता है? चलो, दोस्त का कोई डिफाइन करेगा? आप करेंगे? What is your criteria of a friend? Friend कौन होता है? People who you know that they stay with you and they're comfortable being around you. Comfortable being around. That's amazing. वाह Interesting. वाह। I'm comfortable with you all. That is why Wow, I'm doing clapping. And this is how you influence. It goes side by side. है ना? दोस्त बनाने नहीं पड़ते, बन जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपके पेशेंट कैसे हैं? मैं पेशेंट हूँ भाई। पेशेंस, 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 पेशेंस। आप कहते हो इसको बैकग्राउंड से रिलेट भी ना करें। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखें बात, पेशेंस दो तरह की होती है। एक पेशेंस ये है कि आप साइलेंटली, इंग्लिश वाला सफ़र पता है किसी को? SUFFER, सफ़र, सफरिंग, वो भी पेशेंस है? सफ़र कर रहे हैं भाई, बस शुक्र अल्लाह का है। मुँह का खाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक, शुक्र है। ऐसे भी हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, That's that is energy. confident. That's an energy. So that energy should be positive. जब आप पॉजिटिव एनर्जी से बात करोगे तो आपका पेशेंस लेवल खुद ब खुद अल्लाह ताला बढ़ा देगा। मेरा नाम सैमरी वाला और मैं रेहान स्कूल नंबर कैंपस लेवल का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे ये पूछना है कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन करने में कितना अर्सा हुआ? रेहान स्कूल को ऑफिशियली तो मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था बेटा,
इस साल। और वैसे तकरीबन साल डेढ़ होने लगा है कि सरयान के साथ राब्ते में थी और टीम मेंबर्स के साथ गपशप फेलो आए ऑनलाइन होती रहती। मैं एक दफ़ा पहले मुनावर कैंपस 2 बार आई हूँ। एक दफ़ा मैं अपना लैपटॉप लेने और एक दफ़ा यहाँ पहली बार किसका, हाँ, यहाँ फीमेल ट्यूसडे होता था, तो उस वक्त मुझे कहा गया कि आपको ऊपर चढ़ना है, तो आई वॉज नॉट डन। और ये सिर्फ साल पहले की बात है, सितंबर, मिस महताब के साथ मैं ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। टुडे माइक इधर ले आए। मैं चाहता हूँ हमारे ये बच्चे अच्छा यार यू आल्सो चाय और बिस्किट है मैम के लिए। बस एक मुंह पानी डाल, ठंडा है। साइड जरा सा पड़ जाते हैं। एक साइड पड़ जाते बस एक हैं। मुंह। इधर करें इनकी तरफ सवाल करें। जी, क्या सवाल है? My name is Aisha Biswani. I am a student of last year Manama campus. My question है, आपकी नज़दीक कामयाबी क्या है? मतलब कामयाबी क्या है? कामयाबी है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आप अपने आप से सेटिस्फाई हैं जहाँ है। ये ज़रूरी है कि आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि आपने आगे जाना है, आगे अचीव करना है, ठीक है। लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है कि आप अपने आप से सेटिस्फाई हो, आपने आप किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने किसी को गलत बात नहीं की, है ना। मैं समझती हूँ ये कामयाबी है। रात को आपको सुकून की नींद आ जाए, मेरे नज़दीक ये कामयाबी है। बाकी ठीक है, सक्सेसफुल हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि आपको बड़ा उहदा है, बहुत पैसा है, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली बिलीव ये करती हूँ कि आपको सुकून है ना, तो बस ये सबसे बड़ी बात है। okay. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने हिम्मत अपने नाम के आगे हिम्मत वाली क्यों लगाई? ये मुझे सर रेहान ने ही तय किया था। मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये टैग लगाया है, तो उसके बाद बस फिर हिम्मत आनी ही आई। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। Okay. मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इस स्कूल के बारे में कैसे पता चला और सर रेहान के बारे में कैसे पता चला? वो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी आदत थी, मैं स्कोर करती रहती थी, चीज़ों को देखती थी, अच्छे लोगों को जो पॉजिटिव बात करते हैं, जो लोगों को देने की बात करते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं, तो मैं उन लोगों को सुनती थी। तो उन्हीं लोगों के हवाले से मेरे पास एक दिन सर रेहान की तो वहाँ से मुझे पता चला कि एक सिस्टम है कि बना रहे हैं, कर रहे हैं, इस तरह से। जी बिल्कुल। As you're the head of Yes. yes, so can you tell us some, can you tell us more about leadership? Good question, please. Any other question you have? Just keep. Leadership. Leadership is to lead from the front. But that doesn't mean that you become boss. You Wow. have to be part of the team. बहुत से काम आपको खुद अपने हाथ से सरंजाम देने पड़ते हैं। अगर आप लीडर हैं, तो आपकी टीम खुद ही बन जाती है। मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूँगी, बता कि हमारी डिसिप्लिन की भी कमेटी है, हमारी पीस बिल्डिंग की कमेटी है, हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर की भी कमेटी है, और मिस नफीसा उस हर चीज़ में मौजूद है, रेडी होती है। वहीं उनके साथ ये नहीं कि बुखारिया ये कर लीजिए, मिस हो गया प्लांची की रिपोर्ट डाल दीजिए, दिस इज़ नॉट लीडरशिप। प्रैक्टिकली जो मैं बता रही हूँ, वर्ड्स और डेफिनेशन से बहुत होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि यू शुड बी देयर। जैसे आप रोशन भाई लीडर है, यास्मीन है, ये आपने नाम चलता है, वो ताहिर है, ये सब माशाल्लाह ये लीडर्स है ना। कोई क्लास लीडर है, कोई ऑफिस को लीड कर रहा है, कोई पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, बट दे आर सिटिंग हियर अमंग यू, अमंग अस, हम सब के साथ मौजूद हैं। वी आर टीम एंड दिस इज हाउ वी बिल्ड अप। ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आएगी, ऑटोमेटिकली काम होगा। और मुझे एक बड़े मज़े की हमारी जो
ट्रेनर्स आती थी इस्लामाबाद से, मैं उनका नाम हर जगह लेती हूँ। मिस नाज़नीन जान मेरी बहुत फेवरेट रही हैं, फेसबुक पे नहीं है वरना मैं आप लोगों को दिखाती। मिस सलमा रज़ा हैं, तो उनसे जो मैंने बातें सीखी वो यही होती थी कि आपने जब मैं हेड बनी हूँ ना, तो मैं भी टीचर थी पहले। जब ट्रेनिंग हो गई SDCC सर्टिफिकेट कोर्स, तो वापस गए, वो जाते ही जी सर पे वो बोले पड़ गए कि आपको तो जी हेड बना रहे हैं, हम चार जगह स्कूल बन रहा है, आपने वो चलाया। वो एक्सपीरियंस ही मैं हैरान परेशान, मैं क्या करूँगी मैं। और टीचर्स मुझे जो दिए गए, टफेस्ट ऑफ द टफ्स। टफ कैसे? 18 साल एक्सपीरियंस, 15 साल एक्सपीरियंस, और पता नहीं कितना कितना एजेस मुझसे डबल ट्रिपल 10 साल पुरानी बात कर। तो मैंने अपनी प्रिंसिपल से डरते डरते कहा भी, मैंने कहा ये आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मुझे टीचर्स दे दिए हैं। तो आर्मी का एक रूल है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई लर्निंग अच्छी कर रहा है ना, तो वो अपने सीनियर्स का बॉस बन सकता है। इट्स ओके, देयर इज नो सच बात। Please say again. Please listen carefully what she is saying. कि आप अपने सीनियर्स के लीडर बन सकते हैं और आप सब भी बन सकते हैं। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। हाँ, रिस्पेक्ट अपनी जगह। वो जो टीचर्स मेरे लिए इतनी सीनियर हैं, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, उनसे बात करने का तरीका मेरा और भी हम्बल हो जाता था, ठीक है। मैं जब हेड की सीट पे बैठी तो मैं बिलीव मी, मैं अपने से 10 साल बड़े को भी बेटा कह के बुलाती, मेरी आदत ही हुई जो आता था बेटा। तो आपने इज्जत देनी हो, देन यू गेन रिस्पेक्ट। आई होप आई हैव आंसर। When you become a leader, people have a lot of expectations with you. So how do you compare? इट्स वेरी सिंपल। एक्सपेक्टेशंस तो बेटा आप चाहे लीडर हैं, चाहे मदर हैं, चाहे आप घर पे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बेटी हैं, एक्सपेक्टेशंस आते हैं। सबसे पहली बात होती है अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स एक्सपेक्टेशंस। आपसे चाहता है, उसकी डिमांड क्या है। बाज़ बात हमें नहीं समझ आ रही, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बिल्कुल नहीं समझ आ रही। रो रहे हैं, भाई क्यों रो रहे हो, बता दो तो वो भूख लगी क्या। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू विल डेवलप थ्रू लिसनिंग स्किल्स। जो बार बार मैं जिस वक्त से आई हूँ, मैंने बार बार बात की, स्पीकिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। पहले आपने लिसनिंग स्किल्स सुनना, तहम्मुल से, पेशेंस की बात हुई थी, तहम्मुल से, रिस्पेक्ट। अच्छा भी बात करें, बल्कि क्या बात करें, आई यूज्ड टू से टू माय स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट इज फर्नीचर, यू आर यूजिंग इट, है ना, काम आ रहा है ना, गलत नहीं है, आपके काम आ रही है, रिस्पेक्ट इट, रिस्पेक्ट योर टूल्स, गिव रिस्पेक्ट। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है। First one, one question that way. Stand your hand. जी जी First you go. जी बेटा बोलिए। Yes. कोई भी अगर आपको लगता है आपको कुछ सिखाते रहता है। Yes, very well said. Clap for him. Just say don't do it. Every mistake is a lesson, है ना? उसको दिल पे दिमाग पे सवार नहीं करना। हमने बहुत किया, आप लोगों ने। मेरा फ्रेंड साइकिल चलाता है, कलर चलाता है, उसने तब छोड़ा मेरा, चलाती हूँ साइकिल। देखे ना, And खुद ही आ गया, खुद कर लिया, And खुद कफील हो गया। तो आप तो उसको थैंक्स करें, सलाम करें, भाई क्या काम किया मेरे से। I want तुम छोड़ के नहीं जाते तो मैं तो सीख नहीं सकता। to question. उसको शुक्रिया करें जाके, मजाक नहीं कर रही मैं। Okay. आई एम सीरियस। Tag your question. यस यस यस, जी जी जी। कौन पहले बोले? हाँ जी, मैं बोले। क्या मैं आपके साथ कभी इंटरव्यू कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप लोग सब मोस्ट वेलकम। Okay. She the another girl. I want to question with you. Okay. I please. I'll take you. कनेक्शंस कैसे बिल्ड किए? कनेक्शंस मेरे मैं कह सकती हूँ कि सररेहान से कनेक्ट होने के बाद ही डेवलप हुए हैं। उससे पहले तो मुझे फेसबुक का सही इस्तेमाल नहीं पता, जो सीधी बात। फेसबुक रैंडम यूज़ करते थे हम। आई यूज टू अपलोड वीडियोज़ एंड पिक्चर्स ऑफ माई स्कूल, लेकिन फिर उस पर भी एतराज़ आ गया था क्योंकि आर्मी स्कूल्स हैं, तो
तो वो मना करते थे कि बहुत ज़्यादा इसको फैलाने की ज़रूरत है। आर्मी में हमारा मेरा एक पर्सनल लर्निंग ये हुई थी, बहुत लर्निंग है वहाँ की। तो कनेक्टिंग क्लासरूम का एक कॉन्सेप्ट था, वो मैंने ब्रिटिश काउंसिल से किया था। सो उसमें मैंने लर्निंग ये की थी कि हाउ टू कनेक्ट पाकिस्तानी स्कूल्स इन 2012 with the other countries like England, कनाडा, अमेरिका। तो मैंने अपने स्कूल के बच्चों को श्रीलंका के स्कूल के बच्चों के साथ कनेक्ट किया। अमेरिका के स्कूल के साथ एक वीडियो आज भी यूट्यूब पे है, और उनका टाइम अर्ली मॉर्निंग, हमारा शाम तक। मैंने 3-4 बच्चे बिठा लिए जिनके पेरेंट्स कैंप से ही थे, और एक आध टीचर का बच्चा था। मैंने कहा कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, इंग्लिश बहुत अच्छी थी। सो वी सेटल ओवर देयर, और हमने लाइक कनेक्शन वहाँ से सीखा। फिर जब सर जहाँ से रब्ता हुआ तो पता चला कि फेसबुक का इस्तेमाल कैसे सीखना है। फिर मैं ऑर्डर करती चलूँ, सर गुलशेर से रब्ता हुआ, मिस सादिया कॉन्फिडेंस वाली से सबसे पहला इंटरव्यू हुआ। तो इस तरह होते 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 पर चेंज चलती गई और कनेक्शन बिल्ड होते गए, ऑटोमेटिकली हो गए, मुझे पता नहीं चला। इधर का एक्सपीरियंस मैंने आपसे कहा ना, लाइक यू बिकम अ जीन। ये जो अमित डाला वाला कॉन्सेप्ट है, जो मैं बता रही थी यहाँ बैठ के हमारे उधर, ये मैं पढ़ाती थी स्कूल में टीचर्स को। इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं इसको, पढ़िएगा तो ठीक है। तो ये मैं टीचर्स को पढ़ाती थी, तो मुझे पता लगा कि यहाँ तो अप्लाई करनी है, पढ़ा दिया तो अप्लाई करते हैं। सो आई एम अप्लाइंग ऑल दोज स्किल्स। आई एम जॉइनिंग। हॉबी मेरी कुकिंग भी रही है। अब क्योंकि ज़्यादा एक्टिवली मैं काम नहीं कर पाती हूँ, कम करती हूँ, तो अब मेरी हॉबी म्यूज़िक है, और गाती भी कभी बहुत अच्छा, और सुनने का बहुत शौक, पोइट्री का बहुत शौक, और किताबें। Last 2 questions, inshallah we will जी एनीबडी वो दिखाता है। What is your name? जैसे मैंने पहले कहा, इसका मैं जवाब दोबारा रिपीट करूँगी। बी द चेंज दैट यू वांट टू मेक इन द वर्ल्ड। चेंज आप अपने अंदर लें। आप क्या चेंज करना चाहते हो सोसाइटी में? यू हैव एन लाइफ, नो यू आर हैप्पीनेस लाइफ। सबसे पहले तो आप खुश है कुछ कर सकते, कभी कुछ सुनाया करें, आते नहीं खुश होंगे, सुनाया करें, यू गेट हैप्पी। आपने एक फ्रेश रखना है, हंसना तो बहुत जरूरी है। हंसना आता है? सर ध्यान कैसे सिखाते हैं? चीज आता है? चीज, यस, it helps you। मशीर anybody else? Yes, वो कोई पूछना चाहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनीफ है और मैं आज के नोबेल का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है? मेरी लाइफ का गोल, जैसे मैंने पहले भी किसी ने पूछा था मुझसे, कि टू स्पेंड माई डे a day complete smoothly. I try to overcome the hurdles in a day, and then I make a good week, and then I make a good year. And purpose of my like all learnings ये है कि whatever I have learned, I want to give it to all the new generation. उन तक पहुँच जाए, तो ये अच्छी बात है जो मैंने सीखा है। Whatever is my learning, वो ये जो बच्चे हैं यहाँ हैं, चाहे किसी भी कैंपस में पे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, इस्लामाबाद है, सब मेरे अपने बच्चे हैं हमारे, ठीक है ना। तो इनको वो सब आई गेट एनर्जी फ्रॉम यू पीपल। मुझे बच्चों से जो है ना एनर्जी मिलती है। यस प्लीज। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन है कि हमने अपने 12 से 10 मिलियन स्टूडेंट्स को हेल्प करनी है। आप हिम्मत से कैसे हेल्प करेंगे? हिम्मत से कैसे हेल्प करूँगी? मुझे देख के आज हिम्मत नहीं आई? Please, only last question, inshallah. कितनी हिम्मत आई है? उसके बाद खत्म हो जाएगा। आई है? फिर बताए तो कितनी हिम्मत आई। आपकी क्लैपिंग बताइए कितनी हिम्मत आई है। थोड़ा बैठेंगी, उसके बाद मैं
लास्ट 2 क्वेश्चन लूँगा, एक वलीद से और एक क्या नाम है इनका, जुबान से। तो प्लीज़ आप थोड़ा चाय भी तेजी करिए, इस बात पे क्लैपिंग करना कीजिए। बंद कर दो। लाइट ये वो वाले I hope you all enjoyed. Yes, sir. समझ में आया कुछ सीखा? अच्छा, अब हमने करना क्या है, इसके बाद नफीसा की कुछ क्वेश्चन आएंगे। चलिए आप चलिए पूछिए। जी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि माइक आप माइक 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 नहीं होता सर, वीडियो नहीं बनानी आप। इंटरव्यू वाला नहीं पूछना है, सिर्फ एक इनसे रिलेटेड न्यू क्वेश्चन पूछेंगे आप। क्वेश्चन पूछे जो अभी तक किसी ने नहीं पूछा। हाँ, अपने दिमाग से है ना? अपने दिमाग से। ये दिमाग से। जी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मेरा नाम अरसलान रंजीवाला है और मेरा ताल्लुक जो है वो कराची से है और मैं यहाँ स्कूल में 11 का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ का पैशन क्या है, यानी कि आप बचपन से आपको क्या पसंद है, आपका क्या पैशन है? ये पूछ सवाल नहीं, नेक्स्ट पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें आप फिर सुने या आप मुझे आप दे वलीद जी वलीद आप सोच लें। तो आप सोचें, रिपीट ना हो। माइक लगा दो। लगा लें। आवाज नहीं आएगी। उसमें करनी है सेल्फी नहीं हम सेल्फी लेते हैं, जल्दी कीजिएगा, उनके पास टाइम शॉर्ट है। फटाफट लेंगे, एक ग्रुप ले लेते सब हैं। अपने अपना कैमरा ऑन कर लो ताकि जल्दी 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 मेरे दो सवाल हैं। पहले तो आपने बताया कि आप लाइब्रेरी बहुत जाती थी, मैं भी जाता हूँ, तो आपकी 3 किताबें जो आप सबको बताएंगी कि ये ज़रूर पढ़ें। मैं बड़ी मंजिल का मुसाफिर पढ़ूँ, कासिम अली शाह साहब यही ज़रूर। तो आपकी 3 किताबें रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ठीक है। और हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, इसने मुझे बहुत चलाया दिल लाने पे। फिर 2 उर्दू की रिकमेंड करूँगी, एक शहाबनामा मुझे इतना पसंद है मैं उसको यहीं से लगा दूँ। मुझे मेरे से किसी ने चोरी कर दिया, मेरे अब्बा ने मुझे गिफ्ट किया, वो इतनी मोटी किताब है, ठीक है। तो जब वो चोरी हो गया तो मैं बीमार भी थी और मैं बच्चों की तरह मैं लगी कोई ले गया मेरे घर से, कोई ले गया। अब आई डोंट नो बुक्स चोरी हो जाती हैं, आपको बता दो अगर किताबों वालों को बताओ। सो मुझे इस लास्ट बर्थडे पे मेरी बहन ने सरप्राइज दिया। आई वाज लिटरली क्राइंग जब वो शहाबनामा मेरे हाथ में आया। इट्स अ ब्यूटी, उसको पढ़ें, ठीक है। बोरिंग लगेगी आपको क्योंकि आप लोग ये लैपटॉप वाले दौर के बच्चे हैं, पर उसमें बहुत टाइम है। और एक है द बैग, बहुत फेवरेट। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा लोगे? दूसरा सवाल जो मैं हर इंसान से पूछता हूँ कि आपने ज़िंदगी गुजारी है, तो आप हम जैसे यंग बच्चों को क्या 3 एडवाइसेस देंगी कि हम इन 3 चीज़ों में ज़िंदगी में ज़रूर काम करें? पहली एडवाइस तो सबसे पहले जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, लव योरसेल्फ। Please listen carefully what she saying. जो जैसे भी हो, जो भी हो, अपने आप से प्यार करना सीखो। लव योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक हो गया तो सेल्फ लव। नाउ कम टू द सराउंडिंग्स। सेकंड एडवाइस ये दूंगी, रिस्पेक्ट एवरीवन अराउंड यू। तुमने हाथ क्यों लगाया? रिस्पेक्ट एवरीवन अराउंड यू। क्यों रखा था? रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्पेशली रिस्पेक्ट योर बड़े। अगर ये चलाना मेरे पापा को अगर नहीं आता, जबकि मेरे अबू 70s में उन्होंने कंप्यूटर सिखाया, PIA में थे तो उनकी कंप्यूटर की ट्रेनिंग हुई है। एंड मैं स्टैटिस्टिक्स, अब अगर मैं आज कहूँ कि वो जी फेसबुक नहीं यूज़ करते या उनको व्हाट्सएप नहीं आ रहा,